2014 के बाद हिंदू धर्म खतरे में आया है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से हिंदू धर्म खतरे में है। उस पार्टी को सत्ता से बेदखल करे। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज हम आपसे उस मुद्दे की बात करेंगे जिस पर प्रोफेसर रविकांत ने खुलकर के बोला और कहा कि जिस आधार पर सरकार लोगों को बांटना चाहती है। सरकार कहती है कि हिंदू खतरे में है और अफसोस की बात है कि 2014 से जब से सरकार सत्ता में आई है तब से ये बात कही जा रही है कि हिंदू खतरे में है और उस मुल्क में हिंदू खतरे में जहां पर सबसे बड़ी आबादी उन्हीं की है। और किस तरीके से यह सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को नहीं, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज को पिछाड़ना चाहती है, उनसे बदला लेना चाहिए, उनकी रोजगार की हड्डी को तोड़ देना चाहती है और उन्हें चाहती है कि वो सिर्फ 5 किलो राशन की लाइन में खड़े हो जाएं। वो क्यों कह रहे हैं ये बात उन्होंने तथ्य के साथ रखी और संविधान के आधार पर अनुच्छेदों को गिनाते हुए कह दिया कि सरकार अगर चाहती है तो इन मुद्दों पर बात करे। वो यह क्यों कहती है कि सारी चीजों को बंद कर दिया जाए, ये दुकानें बंद कर दी जाए, ये त्योहार हो रहा है तो ये काम बंद कर दिया जाए। आखिर ये काम बंद हो गए तो उनसे प्रभावित कौन होगा और किस आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी और किस तरह से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, यह भी आप समझिए। पहले आप यह वीडियो देखिए। वो इल्जाम लगा रहे हैं, वो उनका अपना मुझे लगता है मत है, लेकिन बेहतर होता कि आप संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक के जो प्रमुख प्रावधान है वो दिखा देते। आर्टिकल 51 दिखा देते तो मुझे लगता है कि लोग शिक्षित होते संवैधानिक रूप से। और जो अभी राकेश जी कह रहे थे कि हिंदू धर्म पर बड़ी दिक्कत है, मुझे लगता है कि 2014 के बाद हिंदू धर्म खतरे में आया है। तो हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी की वजह से हिंदू धर्म खतरे में है, उस पार्टी को सत्ता से बेदखल करे। और बड़ी बारीकी से राकेश जी ने कहा कि मुस्लिम समाज से भी और हम हिंदू भाइयों से भी कहते हैं कि साहब आप मांस मछली जो भी है वो दुकानें बंद कर दें। यही असली खेल है जो मनुवादी मानसिकता है ना अंजना जी, ये दरअसल इनके निशाने पर कौन है? दलित है, पिछड़ा है और माइनॉरिटी है। हिंदू भाइयों में कौन मीट मछली की दुकान लगाते हैं? दलित समाज से खटीक समाज के लोग ज्यादातर, ओबीसी में कश्यप समाज के लोग ज्यादातर। इनको नफरत उनसे है, इसलिए ये ओबीसी और उन दलित जातियों के रोजगार को छीन करके उन्हें भूखे पेट रख करके गुलाम बनाना चाहते हैं। 5 किलो राशन में उनको उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन शायद राकेश जी भूल गए हैं कि ये देश संविधान से चल रहा है और बाबा साहब अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है वो दलितों और पिछड़ों में ठीक है, वो पहुंच चुकी है। और वो अब समझ गए हैं कि आरएसएस और बीजेपी की जो मानसिकता है वो दरअसल संविधान को अमित जमाई जी। दोस्तों, प्रोफेसर रविकांत की आपने वीडियो देखी, उन्होंने अपने मुद्दे को रखा और किस आधार पे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों की बात को रखा और उनके रोजगार की बात की कि किस आधार पे उनको सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। डिबेट में उनके साथ जो हुआ, जिस आधार पे उनको मौका नहीं दिया गया, उसके बारे में उन्होंने जो पोस्ट लिखी वो भी आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। वो कहते हैं कि त्योहारों पर भाजपा और सरकार हिंदुत्ववादी ने फरमान जारी किया है कि हिंदू और मुस्लिम विक्रेता मांस मछली की दुकानें बंद कर दें। हिंदूवादियों के निशाने पर मुस्लिम ही नहीं, दलित और पिछड़े भी हैं। दरअसल दलित, खटीक और ओबीसी, कश्यप, निषाद आदि मांस मछली बेचकर गुजारा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मनवादियों की असली मानसिकता गरीब, दलित और ओबीसी का रोजगार छीनकर उन्हें 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा करके गुलाम बनाना है, उनके बच्चों को सपनों से छीन लेना है। जैसे ही मैंने आज तक पर हिंदुत्ववादियों के असली खेल का पर्दाफाश किया, आज तक ने मुझे फ्रेम में दिखाना बंद कर दिया और एआईएम और बीजेपी के प्रवक्ताओं को ज्यादा समय दिया गया। मैंने बार बार अपने हाथ को उठाया, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता होने के बावजूद मुझे दोबारा मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एक दलित और अंबेडकरवादी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, जो आज तक चैनल ने अपेक्षित स्पेस और अवसर नहीं दिया। अंजना कश्यप जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उम्मीद है कांग्रेस के दलित प्रवक्ता के साथ आप ऐसा न्याय नहीं होंगी, क्योंकि असली लड़ाई अवसर की लड़ाई है, न्याय की है। राहुल गांधी जी संविधान और अवसर की समानता के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए पूरा दलित बहुजन समाज इनके साथ खड़ा है। प्रोफेसर रविकांत ने अपनी बात रखी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि किस आधार पर उनकी बात को रोका गया और उनको दोबारा स्पेस नहीं दिया गया, दलितों का अपमान है। और किस तरह से बीजेपी सरकार सत्ता में होने के बावजूद झूठे प्रोपेगेंडा फैलाती है, झूठे आधार पर नारे देती है और उसी आधार पर अपनी सरकार को बना करके रखना चाहती है। देश के जो असली मुद्दे उन पर बात नहीं करना चाहती, देश की जो जमीनी बात है उस पर बात नहीं करना चाहती और वह चाहती है कि इसी तरह के धार्मिक उन्माद में जनता
पड़ी रहे और उसी आधार पर बहस होती रहे, उसी आधार पर डिबेट होती रहे। ये क्यों नहीं किया गया कि आज डिबेट होती रोजगार पर, ये क्यों नहीं हुआ कि आज डिबेट होती स्वास्थ्य पर, ये क्यों नहीं हुआ कि आज लोगों की शिक्षा पर डिबेट होती, लेकिन हम और आप डिबेट कर रहे हैं मांस मछली पर। हम और आप डिबेट कर रहे हैं कि दुकान खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। हम और आप डिबेट कर रहे हैं कि कौन खतरे में है या देश खतरे में है, क्योंकि इस तरह की राजनीति बढ़ती हुई चली जा रही है जो समाज को अंदर ही भीतर खोखला कर देगी, जो नागरिकों को खोखला कर देगी और नागरिकों की सोचने और समझने की शक्ति को बर्दाश्त करने की हद तक बर्बाद करेगी। और देश इस आधार पर चलता रहेगा तो बहुत दिन नहीं लगेंगे, बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की बातें और इस तरह की राजनीति जो बढ़ाई जा रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो हमारी आवाज को बुलंद कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।